जय हिंद स्टूडेंट्स, शाहबाद डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे डिग्री। ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर का एक टॉपिक होता है डिग्री। उसके बारे में इससे पहले भी पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के कुछ वीडियोज में डिग्री के बारे में हम कुछ बता चुके हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले की जानकारी चाहिए तो आप पहले वाले वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं इसी चैनल के लिस्ट में। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग शुरू करेंगे आज डिग्री। डिग्री जो होता है यह ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। एडजेक्टिव के अंतर्गत मतलब एडजेक्टिव आप जानते होंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लेयर को दिखाने के लिए, लेवल को दिखाने के लिए डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो कि मेन एडजेक्टिव आपका है, जैसे कि हम बोलते हैं टॉल, तो ये कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। फिर इसी से जब हम टॉलर बनाते हैं, मतलब तुलना करने लगते हैं, तो इसको एडजेक्टिव का आप दूसरा पार्ट कह सकते हैं या फिर कॉम्परेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। और फिर एक बार बनता है टॉलेस्ट, जो कि एडजेक्टिव का तीसरा पार्ट कहलाएगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। तो यही डिग्री है, पीछे के वीडियोज में देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग इसको बदलने का सीखने वाले हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने सिखा दिया है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव कैसे जाते हैं, मतलब एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कैसे जाते हैं। तो आज का वीडियो जो होगा उसी का रिवर्स होगा कि आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है जिसको कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, और इधर से हमको आना है इस पे जिसको कि कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। तो हमको आज सीखना है कि कॉम्परेटिव डिग्री में अगर वाक्य दिया है उसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाए, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, इसको सीखते हैं हम लोग। टॉपिक को शुरू करते हैं। डिग्री, और डिग्री में आपका होगा कन्वर्जन ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री इनटू, कॉम्परेटिव से किधर जाएंगे हम लोग, तो कॉम्परेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। मतलब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदलना। ये आपका टाइप 2 भी आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए टाइप 2 आप समझ सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग कल वाले को टाइप 1 नाम दिए थे। तो ये जो आज हुआ ये टाइप 2 आपका कहला सकता है। सारे आपके जो वाक्य होंगे कॉम्परेटिव डिग्री में होंगे और आपको कहा जाएगा कि इसको पॉजिटिव में बदल दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्परेटिव में क्वेश्चन दिया होगा, बोला जाएगा कि पॉजिटिव में चेंज कीजिए। जैसे कि देखिए क्वेश्चन देते हैं, सोहन was taller than सुरेश। दिखा आपको, सोहन was taller than सुरेश। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं taller than, यही पहचान है कि मेरा वाक्य जो है कॉम्परेटिव डिग्री में है। taller और साथ में आया है than। पीछे के वीडियोज में आपको समझ में आ जाएगा, या आप जानते भी होंगे कि ER लग गया तो कॉम्परेटिव डिग्री बना, या मोर है तो कॉम्परेटिव डिग्री है। इसी के पॉजिटिव फॉर्म में आना है। तो पहले एक दो और वाक्य देखते हैं, फिर देखेंगे कैसे आते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया वाक्य, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल। फिर देख रहे हैं आप, मोर इंटेलिजेंट देन मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में है, और इसी कॉम्परेटिव डिग्री को हमको बदल देना है पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर है? और वाक्य लेते हैं। अगर आपका सेंटेंस है सीता इज नॉट
फैटर दैन हर सिस्टर, या गीता ही लिखिए, नाम है। तो ऐसे वाक्य हैं, एक लास्ट वाक्य लेंगे, उसके बाद इसको बदलने का तरीका बताया जाएगा। क्लियर है? देखिए इन सारे वाक्यों में कॉम्परेटिव डिग्री आया, इसी को चेंज कर देना है पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए एक और वाक्य, मोहित was या has played better than सुरेश। ऐसे वाक्यों को बदलना ही है इनको पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि मेरा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कॉम्परेटिव इनटू पॉजिटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदल देना है। तो ध्यान दीजिए, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आपका रूल सही से फॉलो हो रहा है तो बहुत ही आसानी से ये वाक्य बदल जाएगा। देखिए रूल आपका क्या होता है, रूल आपका क्या होता है ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए। पहले हम सब्जेक्ट को नहीं लेंगे, लास्ट वाले सब्जेक्ट को लेंगे। शुरुआत जिससे हुआ है उसको ना लेके लास्ट वाले सब्जेक्ट को हम पहले चूज करेंगे। मतलब सोहन को ना लेके लास्ट में आपका दिख रहा है सुरेश, उसी को लेंगे। क्लियर है? तो देखिए सुरेश को हम लेते हैं, मतलब कि लास्ट सब्जेक्ट को लेंगे शुरू में। इसके बाद अगर एक्सुअली वर्ब में वाज है तो हम वाज लिखेंगे, अगर इज है तो इज लिखेंगे, अगर हैज है तो हैज लिखेंगे। मतलब जैसा एक्सुअली वर्ब है वैसा यूज कर देंगे। विल है तो विल भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद कल भी बताए थे ये बात, नॉट के लिए नॉट लगता भी है और नहीं भी लगता है। नॉट का प्रयोग होगा यदि वाक्य में नहीं हो। मतलब वाक्य में नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट का प्रयोग नहीं होगा यदि वाक्य में हो। फिर से समझ लेते हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में देखेंगे नॉट है कि नहीं है। अगर नॉट आया है सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य को बनाते समय नॉट को हाइड कर देंगे। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तब क्या करेंगे, बनाते समय नॉट को यूज करेंगे। कैसे? तो देखिए ऊपर वाले वाक्य को ध्यान से देखिए, सोहन वाज टॉलर देन सुरेश, कहीं नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो नॉट का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीता इज नॉट फैटर देन गीता। सीता इज नॉट फैटर देन, नॉट आया है? आया है। तो जब इस वाक्य को हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, उसको हाइड कर देंगे। मतलब अगर सेंटेंस में नॉट है तो हाइड कर देंगे, नहीं है तो उसका यूज करेंगे। क्लियर है? इसी बात को यहाँ पे लिखा भी गया है। मतलब सबसे पहले हम लास्ट वाला सब्जेक्ट लेंगे, फिर एक्सुअली वर्ब चूज करेंगे, नॉट का अपना काम देख लेंगे। इसके बाद हम पहला रूप लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री, टॉलर का टॉल, मोर इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, और उसको लिखने के लिए हम दो एज के बीच में या फिर सो एज के बीच में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी एज, यहाँ भी एज, और इसके बीच में लिखेंगे एडजेक्टिव का फर्स्ट रूप। ये एज जो है आपका, ये एज सो भी हो सकता है अगर निगेटिव है तो, अगर नॉट का यूज किया है तो सो भी हो सकता है। ये पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है? मतलब दोनों में से कौन हो सकता है। और इसके बाद एडजेक्टिव का पहला रूप और फिर से एज, और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो शुरू वाले सब्जेक्ट को, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिख देंगे। और देखिए ये रूल ऐसा नहीं कि रूल लिख दिए तो रूल को रट जाइए। रूल होता है आपको आसानी करने के लिए, कहीं पे डाउट हो रहा है तो देख ले तो समझ में आ जाए। आपका बेसिक बात होता है, कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करें, एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, और मीनिंग ना बदले, सेंस ना बदले। सेंस को वही रखने के लिए इन सब चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं।
तो रूल को एकदम रटना नहीं है, रूल से 2-4 एग्जाम्पल बना के रूल को समझ लेना है कि रूल ऐसे ही फॉलो होता है। रूल में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो रूल आपको बस सहूलियत देता है कि आप उसके सहायता से वाक्य को सही सही बनाएं। ठीक है, रूल का काम इतना ही है कि आप वाक्य को कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में लेके चले जाएं और हिंदी में उसका सेंस न बदले, इसी के लिए रूल आया है। क्लियर है? तो रूल अब आपके सामने है और वाक्य भी है, तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं। जैसे कि देखिए एक हम बना के देखते हैं। अगर हमको पहला वाक्य बनाना है, तो आपके सामने था सोहन वाज टॉलर देन सुरेश। तो आप समझ रहे हैं कि पहले हमको लिखना है लास्ट वाला सब्जेक्ट। लास्ट वाला सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पे तो सोहन है और वहाँ पे सुरेश है, तो लिखेंगे सुरेश को। देखिए हम बना रहे हैं इसको, पहले लिखें सुरेश। अब एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ही वॉज। अब देख रहे हैं नॉट का यूज करेंगे कि नहीं, तो आप पूरा वाक्य को पढ़िएगा। नॉट नहीं आया है तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। क्लियर है? तो लिख दिए सुरेश वॉज नॉट। क्लियर है? अब देखिए बोल रहा है कि एज या सो दोनों का यूज कर सकते हैं। नॉट आया है तो आप सो भी लिख सकते हैं, नहीं तो एज तो आपका है ही। पहला रूप लिखना है तो हम लिखेंगे पहले तो सो या एज, दोनों में से कोई हो जाएगा। इसका पहला रूप अब आपको आना चाहिए। टॉलर का टॉल होता है, मतलब ये टॉल से बना है। अगर नहीं आता है, इससे पहले के वीडियोज देखिए, शुरुआत के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम इसको बढ़िया से डिटेल्स में बताए हैं। ठीक है, तो देखिए सो या एज, टॉल, फिर से एज। अब ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे लिखे थे देखिए एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज, उसी कारण से लिख दिए। अब लिखा जा रहा है कि पहला वाला सब्जेक्ट लिखिएगा, तो पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सोहन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोहन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया है जी? आया है तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह देखिए आपका पहला बिल्कुल सही बन गया है। दूसरा पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राम इज मोर इंटेलिजेंट दैन राहुल। राम इज मोर इंटेलिजेंट दैन राहुल। तो जब हमको बनाना है तो आप भी समझ रहे हैं अब इतना तो, कि लास्ट वाले से यूज करेंगे हम, तो लास्ट में है राहुल। अब देखिए वज नहीं आया, इस बार इज आया है, तो इज। इसमें नॉट का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य में नॉट कहीं नहीं आया है। तो क्या हो जाएगा जी, राहुल इज नॉट। अब देखिए सो या एज, तो हम सो ही इस बार केवल लिख दे रहे हैं। पहला रूप लिखना है हमको, मोर इंटेलिजेंट। तो मोर इंटेलिजेंट का पहला रूप, सिर्फ मोर को हटाएंगे हम, इंटेलिजेंट। राहुल इज नॉट सो इंटेलिजेंट। और देखिए एडजेक्टिव के पहला रूप के बाद फिर से आता है एज। और अब शुरू वाले को अंत में, तो शुरू में क्या था मेरा, राम था, तो यहाँ पे आ जाएगा राम। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? यह जो आपका है डिग्री का एक कन्वर्जन है, जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करना या चेंज करना सीख रहे हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कहने का मतलब एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसको बदलना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में। तो बदलने के लिए इसी रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये जो रूल लिखा हुआ है आपको, इसी को फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि दो ठो बदल भी चुके हैं ऑलरेडी। ध्यान से समझिए अगला भी, कि थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन है तो अगले रूल में वो दूर हो जाए, अगले एग्जाम्पल में। देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो आपका है, कह रहा है कि सीता इज नॉट फैटर देन गीता। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि शुरू से शुरुआत नहीं करेंगे, शुरू वाले सीता से लास्ट वाले से करेंगे। लास्ट सब्जेक्ट आपका क्या था, गीता, तो गीता से करेंगे। और लास्ट के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। एक ऑक्सिलरी वर्ब मेरा इज आया है, तो हम भी इज लिख देंगे। इस वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा या नहीं? नॉट का प्रयोग इस वाक्य में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वाक्य में ऑलरेडी क्वेश्चन में ही नॉट आ चुका है। हम क्या लिखे थे कि अगर क्वेश्चन में नॉट आ गया है तो यूज नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन में वाक्य नहीं आया है तो नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रश्न में ही है, तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लिखेंगे। नॉट नहीं लिखेंगे तो क्या चाहिए हमको, दो एज के बीच में पहला फॉर्म चाहिए। और पहला फॉर्म किसका, फैटर का। तो फैटर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जी, फैटर का फर्स्ट फॉर्म फैट। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा फैट।
एज फैट एज। किससे? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप शुरू वाले सब्जेक्ट को सीता, तो हो जाएगा सीता। क्लियर है? बात क्लियर है? लास्ट एग्जाम्पल जो बोर्ड पे है उसको बना रहे हैं, ध्यान से समझिए। नंबर 4 जो है वो क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है मोहित हैज प्लेड बेटर देन सुरेश। मोहित हैज प्लेड बेटर देन सुरेश। तो यहाँ पे जब देखते हैं हम लास्ट वाले को तो है सुरेश। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे यू रहता तो यू के अनुसार चुनते तो हैज तो होता नहीं, हैव हो जाता। तो ऐसा बदलाव आ सकता है। यहाँ पे आपका अच्छा है कि यहाँ भी मोहित लिखा है, यहाँ भी सुरेश लिखा है। तो सुरेश के अकॉर्डिंग जब एक्सक्लूसिव वर्ब लिए तो हैज था तो हैज ही रह गया। लेकिन अगर वहाँ पे प्लूरल फॉर्म रहता, जैसे यू रहता या वी रहता, तो वी के अनुसार हमको हैव लेना पड़ता। तो हैज है तो हम हैव ले सकते हैं। क्लियर है? तो सुरेश हैज। इस वाक्य में नॉट की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं बनाते समय? ध्यान से वाक्य को देखिए, कहीं नॉट आया है, कहीं नॉट नहीं आया है, तो क्या करेंगे जी? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यूज करते हैं हम सुरेश हैज नॉट, और वर्ब क्या था? प्लेड। अब हमको चाहिए पहला रूप, किस चीज़ का? तो बेटर का। और बेटर का याद होगा नहीं, याद है? गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर है? तो हमको क्या चाहिए? गुड। तो दो एज के बीच में लिख दिए एज, गुड, एज। अब क्या चाहिए? तो शुरू वाला सब्जेक्ट चाहिए, और शुरू में आपको दिख रहा होगा मोहित। तो यहाँ पे हम आराम से लिखेंगे मोहित। और यही आपका वाक्य चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदल गया है, आपके सामने है। आप इसको देखिए, समझिए और इसको ध्यान पे लाइए, या कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। ये नहीं कि आप रूल को रट जाइए। रूल को रटने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ दिन में भूल ही जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे चेंज किया गया, इंटरचेंज करने का क्या प्रोसेस था। प्रोसेस यही था आपका कि कॉम्परेटिव डिग्री है आपका। कॉम्परेटिव डिग्री जो होता है, एक बार रिकॉल करते हैं, इस फॉर्म में होता है टॉलर दैन, लॉन्गर दैन, मोर इंटेलिजेंट दैन। यही आपको पहचान में ला रहा है कि मेरा वाक्य जो है कॉम्परेटिव डिग्री में है। दैन के साथ आया है एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म। इसी को हम चेंज कर दिए। किस में चेंज कर दिए? तो देखिए एज टॉल एज में चेंज कर दिए, या सो इंटेलिजेंट एज में चेंज कर दिए, या एज फैट एज, या फिर एज गुड एज। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं टॉलर को टॉल में लाएं, मोर इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट में लाएं, फैटर को फैट में, और बेटर को गुड में। इसी रूप में लाना ही कहलाया कि आप चेंज कर दिए। किस में चेंज कर दिए? तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिए। क्वेश्चन था कॉम्परेटिव में, बदल दिए पॉजिटिव में। हाँ, बदलते समय एक बात ध्यान पर रहना चाहिए कि उसका हिंदी सेंस या मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। दोनों का आप मीनिंग अगर निकालिएगा तो इक्वल ही होगा। अगर इक्वल नहीं है तो आपका गलत भी हो सकता है। जैसे अगर मीनिंग को देखते हैं, पहला का क्या अर्थ निकलेगा? सोहन वाज टॉलर दैन सुरेश। इसका मतलब सोहन वाज टॉलर दैन सुरेश। सोहन जो है सुरेश से टॉलर है, मतलब कि सोहन सुरेश से लंबा है। यही अर्थ निकला जी कि सोहन जो है सुरेश से लंबा है। यहाँ जो बनाए तो क्या आया? सुरेश वाज नॉट एज टॉल एज सोहन। सुरेश जो है नहीं है सोहन के इतना लंबा। सोहन जितना लंबा है उतना लंबा सुरेश नहीं है। सुरेश उतना लंबा नहीं है मतलब क्या? लंबा कौन है? सोहन ही है। और ऊपर वाला वाक्य भी यही कह रहा था कि सोहन सुरेश से लंबा है। तो वाक्य का अर्थ तो नहीं बदला, लेकिन हम यूज कर दिए फर्स्ट फॉर्म का, एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म का, मतलब पॉजिटिव डिग्री का। क्लियर है? तो यही होता है कन्वर्जन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसमें थोड़ा सा भास्ट लेवल करते हैं। भास्ट लेवल कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को इसी में अटैच कर देते हैं, रिलेट करके क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए कैसे वो क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको हम दे दें, चलिए रेड से, सी स्पीक्स loudlier than you।
और दे दे कि इसको आप चेंज कीजिए पॉजिटिव डिग्री में। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि सी स्पीक्स लाउडलियर देन यू और बोला जा रहा है कि पॉजिटिव में बदलिए। तो पॉजिटिव में बदलना तो आसान था, लास्ट वाले से शुरू करते थे। वाक्य में नॉट नहीं हो तो नॉट का यूज भी करते थे। इसमें नॉट नहीं है और नॉट का यूज कैसे करें यही आपको सोचना है, और इसी मामले में ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। नॉट का यूज कहाँ पे करें? अब अगर हम बना रहे हैं इसको यू, अब नॉट स्पीक्स या स्पीक तब भी गलती होगा। अगर आप बना रहे हैं यू स्पीक नॉट तब भी क्या होगा? गलती होगा। गलती होना तो तय है। तो हम नॉट कैसे यूज करें? तो इसके लिए आप सीख सकते हैं कि अगर वाक्य आपका V1 या V5 के साथ जुड़ा हुआ है तो नॉट लगाने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। और अगर वाक्य आपका V2 से अटैच्ड है तो उसको हम डिड के साथ नॉट लगाते हैं। और ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये आप पहले से जानते आए हैं। इंडेफिनिट का यही रूल होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट का हो, दोनों में यही बात हम लोग सीखते हैं, प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो। क्या सीखते हैं कि V1 या V5 है तो डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं, और V2 है तो डिड के साथ नॉट लगाते हैं। जैसे वह खेलता है ही प्लेज, वह नहीं खेलता है ही डज नॉट प्ले, नॉर्मल सा वाक्य है, उसी को यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए अब आप जब बनाएंगे और ये बातें आपके ध्यान पे रहेंगी तो आप सही सही बना देंगे। कैसे? तो सी था तो सी, स्पीक्स मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पांचवा है, और हमको चाहिए डू या डज के साथ नॉट, क्योंकि नॉट तो लगाना है। तो देखिए जब हम इसको बना रहे हैं, सॉरी लास्ट से चलते हैं यू, और यू तो आपका डज लेता नहीं है तो क्या हो जाएगा? डू, और आ गया यही आपका नॉट। वाक्य में नॉट नहीं था, नॉट लगाना था तो हम नॉट लगाएं डू के साथ, यू डू नॉट। अब इसका फर्स्ट फॉर्म यू डू नॉट स्पीक, क्लियर है? यू डू नॉट स्पीक। अब क्या? फर्स्ट फॉर्म लाउडलियर का एज लाउडली, देखिए y को हटाकर IER लिखा गया था तो पहले रूप में आए तो y को फिर वापस ला दिए। यू डू नॉट स्पीक एज लाउडली एज, और शुरू वाले को लास्ट में मतलब कि सी। ध्यान से देखिए और बताइए कहीं पे कंफ्यूजन है या आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या कुछ कंफ्यूजन है? देखिए कभी भी आपको मिल जाता है V1 या V2 से रिलेटेड तो हमको इसी को फॉलो करना है, डू डज और डिड, इसी से रिलेटेड नॉट का यूज करेंगे। या इसका उल्टा, अगर पहले से ही डू नॉट आया है तो जब हटाएंगे तो डू भी हट जाएगा और नॉट भी हट जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन मिल जाता है दे प्लेड बेटर दैन वी, और बोल दिया जाए कि इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, दे प्लेड बेटर दैन वी, और इसको बोला जा रहा है किस में बदलिए? पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। तो बदलने के लिए क्या करेंगे हम? अभी आपको बताए हैं जी, लास्ट वाले को शुरू में लाएंगे। लास्ट में क्या दिख रहा है? वी, तो मेरा आएगा वी के बाद हमको चाहिए नॉट, तो नॉट हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म है, आप देख रहे हैं दूसरा फॉर्म है
तो दूसरे फॉर्म के लिए हमको लगाना पड़ता है डिड। यही बातें आपको याद रखनी होगी। तो हो जाएगा वी डिड नॉट, और अब इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले। ये बात याद रखिएगा, डू डज डिड के बाद V1 ही आता है, V2 V3 V4 कुछ नहीं आएगा। डू डज डिड के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये आप जानते भी होंगे मेरे ख्याल से, नहीं जानते हैं तो इसको एकदम अभी सीख लीजिए, अभी ही। तो देखिए वी डिड नॉट प्ले, इसके बाद क्या कह रहा है, बेटर, और बेटर का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फिर वही बात, दो एज के बीच में लिखा जाता है, एज, गुड, एज। अब ये मत कह दीजिएगा कि बेटर का गुड होता है कि नहीं, बेटर का गुड ही होता है, याद कर जाइए या समझ जाइए। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो बेटर से हमको जाना था फर्स्ट फॉर्म में, तो आ गए गुड। तो आ गया वी डिड नॉट प्ले एज गुड एज, कौन सा जी, शुरू वाला, दे। तो ये मेरा वाक्य हुआ सही। बातें समझ में आई। इसी को टफ करना होगा जब कॉम्परेटिव डिग्री को बदलने के लिए, तो थोड़ा सा बदलाव करेगा, उसमें किसको अटैच कर देगा, डिफिनिट टेंस को, इनडेफिनिट टेंस को, या प्रेजेंट का या तो पास्ट का, मतलब कि V1 V2 या V5 का यूज कर देगा, या उसका निगेटिव वाला दे देगा पॉजिटिव में। जैसे एक लास्ट टाइप देखते हैं इसी का, इसी से रिलेटेड है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, राधा डज नॉट राइट more beautiful than सीता। राधा डज नॉट राइट मोर ब्यूटीफुल दैन सीता, और बोल दिया पॉजिटिव में बदलिए। तो बदलना देखिए बहुत भारी नहीं होगा, अगर आपके दिमाग पे रूल है, आप बातों को समझ चुके हैं, तो बिल्कुल सही तरीका से बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, लास्ट वाले को शुरू में लिखेंगे। लास्ट वाला कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिखा, सीता। तो देखिए हम लिखेंगे इसको बदलते समय सीता। क्लियर है। अब चाहिए हमको क्या, एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वाक्य में नॉट। तो ये तो पहले से क्वेश्चन में आ गया है जी, पहले से आ गया, तो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। तो नॉट हटाएंगे तो नॉट अकेले हटेगा या डच के साथ हट जाएगा, यही आपको सीखना है। तो आप क्या समझते हैं, नॉट को हटाएगा तो क्या कीजिएगा, डच के साथ या ऐसे ही। तो जब साथ में आया था तो जाएगा भी साथ में ही। अगर मेरे पास V1 या V5 था तो डू या डज नॉट लिखे थे, तो नॉट जब हटाएंगे तो इसके साथ ये भी हट जाएगा और लिखेंगे या तो V1 या तो V5। ठीक है। तो आपका ये दोनों गायब हो गया। लिखेंगे राइट। अब राइट का कौन सा फॉर्म लिखेंगे जी, राइट का कौन सा फॉर्म समझिए, क्या लिखा हुआ है, सीता मतलब सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, राइट्स। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, पहला रूप। पहला रूप मतलब मोर ब्यूटीफुल का फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगा, एज ब्यूटीफुल एज, और क्या बच गया, शुरू वाला राधा। क्लियर है, क्लियर है, अब बोलिए क्लियर है। अच्छा कमेंट में बोलिएगा, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो यही था आपका कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में कैसे आया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आप जो आज सीख रहे हैं डिग्री में सीख रहे हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म, जैसे कि जितने भी रेड से किए हुए हैं ये सारे कॉम्परेटिव डिग्री में हैं। इसको बदल देना है पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन बदलते समय हिंदी का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमने एक रूल दिया, उस रूल को फॉलो करेंगे तो सेंस नहीं बदलेगा। फॉलो करके हमने कुछ वाक्य भी बनाया, आप भी समझ सकते हैं। देखिए सोहन वॉज टॉलर दैन सुरेश, तो पहले लास्ट वाले को शुरू में लिखा क्योंकि रूल कर रहा था, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब जो भी था लिख दिया। वाक्य में अगर नॉट नहीं दिख रहा है तो हम यूज करेंगे, अगर दिख रहा है तो उसको हाइड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम दो एज के बीच में या सो एज के बीच में एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म मतलब पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, और फिर शुरू वाले सब्जेक्ट को
लास्ट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी का थोड़ा सा भास्ट लेवल कहने का मतलब डू डज डिड के यूज करके साथ अगले में हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, उसमें क्या किया गया है कि अगर आपको नॉट लगाना है तो डू डज डिड के साथ लगाइए, अगर हटाना है तो दोनों को साथ में हटाइए, जिससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा, समझिएगा। कहीं पे आपको कुछ समस्या लगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको देख के हम लोग अगले क्लास में उसको सुधारेंगे भी। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहीं रोकने वाले हैं। जैसा भी हो आप प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों।